फिल्म निर्माण में बहुत सी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च होता है। उसी के लिए हम बजट बनाते हैं कि हमें किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च करना है, किस पर कम करना है, किस पर ज़्यादा करना है। ये बजट अगर कुछ गड़बड़ा जाए, अगर कहीं आप किसी चीज़ को छोड़ दें या कहीं कोई ऐसा हो जाए कि आप ओवर एक्सपेंडिचर कर जाएं किसी चीज़ पर, तो आपकी फिल्म बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बीच में रुक जाती है। नए फिल्म मेकर या जो बजट में फिल्म बनाते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिनके पास बजट है वो तो अगर ओवर एक्सपेंडिचर हो भी गया तो उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास बजट एकदम सीमित है, आपके पास इतना ही बजट है और उसी में आपको फिल्म बनानी है, तब वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। बजट में किस चीज़ों पर खर्च करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए, किसको किस तरह से आप बचा सकते हैं, यही सब सजेशन इस वीडियो में। फिल्म निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके बिना फिल्म बन ही नहीं सकती, वो होती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको आपको करना चाहिए और सही तरह से करना चाहिए। सही तरह और करना चाहिए से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक राइटर भी हैं और आप डायरेक्टर भी हैं और आप प्रोड्यूसर भी हैं, मतलब आप ही फिल्म बना रहे हैं और आप राइटर भी हैं, अच्छे राइटर हैं, तो आप उस पैसे को बचा सकते हैं क्योंकि आप खुद लिखेंगे। लेकिन अगर आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिख सकें, आप उसको उस तरह से अपनी स्टोरी को शो कर सकें, प्रेजेंट कर सकें जैसी होनी चाहिए, तो बेटर ये रहता है कि आप किसी प्रोफेशनल राइटर से मदद लें। यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे क्या है, राइटिंग में क्या है, 4 लाइनें ही तो लिखनी है, मैं खुद ही लिख लूँगा, इसमें क्या है। जहाँ ये सोच आ जाती है वहाँ आप प्रोफेशनलिज्म से हट जाते हैं। वीडियो और फिल्म, इन दोनों में यही फ़र्क होता है। फिर आपकी फिल्म नहीं बनती, वो वीडियो सी बन जाती है। अगर आपके पास बजट कम भी है तो भी आप एक निश्चित बजट अपनी स्क्रिप्ट के लिए रखें। अगर आप राइटर नहीं हैं, अगर आप राइटर हैं तो आपका ये पूरा बजट बच जाता है। अगर आप राइटर नहीं हैं तो आप किसी प्रोफेशनल राइटर को हायर कीजिए, उनसे आप अपनी स्क्रिप्ट लिखवाइए। अब यहाँ पे भी दो बात आती हैं कि अगर आपने मान लीजिए किसी को हायर भी किया और वो आपके मन मुताबिक नहीं काम कर पाया, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप ऐसे आदमी को हायर करें जो पैसों से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म या स्क्रिप्ट को या क्रिएटिविटी को महत्व देता हो। जो लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं उनके साथ आपको शुरुआत में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद जो सेकंड आपकी मद आती है, जो सेकंड पर्टिकुलर आता है, वो आता है लोकेशन। आपके पास स्क्रिप्ट है, अब उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको लोकेशन सेट करनी है। स्क्रिप्ट में है कि आपका एक हीरो जो है वो बार में जाता है। अब वो बार आप एक देसी बार भी दिखा सकते हैं, एक क्लब भी दिखा सकते हैं, एक बहुत आलीशान बार भी दिखा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर, आपकी स्क्रिप्ट की क्या डिमांड है। अगर आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड है कि उसमें एक हाई लेवल की बार है, तो यहाँ पे आपने जब शुरुआत में बजट रखा है, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही बजट तय होता है ना, तो उसमें वो बजट होना चाहिए कि आप एक हाई लेवल की बार दिखा सकें, या हाई लेवल का मकान दिखाना है या हाई लेवल का कुछ और दिखाना है, तो वो आपके पास बजट उतना होना चाहिए। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है और आपको उस तरह की चीज़ दिखानी भी है, तो आप फिर ये कर सकते हैं कि आप उन लोगों के पास जिनके जो ऑनर हैं उस प्रॉपर्टी के या जहाँ पे आपको शूट करना है, उनसे आप परमिशन लीजिए कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ और मैं अभी आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आपको आप क्रेडिट में नाम दूंगा आपको, और किस तरह से आप उनको ओबलाइज कर सकते हैं वो सब चीज़ें आप देखिए। यहाँ जो लोकेशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आदमी मिस कर जाता है, वो ये कर जाता है कि बार ही तो दिखानी है, चलो हम हमारे पड़ोस में एक बार है छोटी सी, उसमें दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो फिल्म की
एक्सपेंसिवनेस है या जो फिल्म की भव्यता है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो स्टोरी के साथ जेल नहीं कर पाती और वहाँ आपका जो दर्शक के साथ तारतम्य है वो टूट जाता है। तो इसलिए जो स्क्रिप्ट कह रही है वो ज़रूर दिखाना है, लोकेशन उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। उसमें पैसा आप दूसरे तरीके से बचा सकते हैं, उनको आप क्रेडिट दे दीजिए, उनको फ़िलहाल आप मत दीजिए, बाद में आप उनको दे सकते हैं। कुछ भी जो आपका उनके साथ सेटलमेंट हो सकता है, आप उनको फिल्म में पार्टनर रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते, मतलब वो आप उनके साथ बात करके कर सकते हैं। लोकेशन होने के बाद आपकी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो फिल्म में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, अगर वो सही हो तो फिल्म बहुत अच्छी बनती है, अगर वो सही ना हो तो फिल्म बहुत बेकार बनती है, वो होती है लाइटिंग। अगर आपने लाइट के ऊपर प्रॉपर पैसा नहीं खर्च किया तो आपकी फिल्म की क्वालिटी कभी अच्छी नहीं आ सकती। ये बहुत से नए लोगों को मैंने सुना है कि पोस्ट में हम संभाल लेंगे, पोस्ट में कर लेंगे, लेकिन भाई एक बात बताओ, अगर एक सेब सड़ा हुआ है कहीं से तो या तो आप उसको काट के फेंक दोगे सड़े हुए हिस्से को जब आप उसका कुछ बनाओगे या उसे काट के खाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसको आप उसके ऊपर मसाले डालो, उस पर बूरा डालो, उस पर चीनी डालो और तब खा लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम वही है, जो चीज़ आपका बेस है ना, वो एक हिंदी में हमारे कहावत भी है, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। मतलब आपने बोया बबूल है और आम की आप ख्वाहिश कर रहे हो तो गलत बात है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको जो लाइटिंग है उसके लिए स्पेशली एक अच्छा अमाउंट रखना चाहिए। लाइटिंग आपकी फिल्म की जान है, अगर लाइट नहीं होगी तो बहुत कुछ नहीं होगा फिल्म में। इसके बाद जो एक और चीज़ आती है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट जो नए फिल्म मेकर हैं या जो बजट में फिल्म जब हम बनाते हैं तो उसको हम ओवरलुक कर जाते हैं, वो है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर आप किसी को रिच दिखा रहे हैं तो आप उसका क्या दिखाना चाहेंगे? आपने दिखाया है कि एक जो हीरो है वो बहुत बड़ी फैमिली से है, तो जो बड़ी फैमिली से है आपने उसकी कार दिखा दी। आप कार भी दिखाएंगे तो आप उसमें छोटी कार नहीं दिखा सकते, आप उसमें बड़ी कार दिखानी पड़ेगी। वो बड़ी कार भी उसकी हैसियत के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिच है तो आपको फिर ऑडी वगैरह दिखानी पड़ेगी। रिच है तो आप सफारी जैसी कार भी दिखा सकते हैं, क्रेटा दिखा सकते हैं, इस तरह की कार दिखा सकते हैं। कम रिच है तो आप छोटी कार सेंट्रो वगैरह दिखा सकते हैं। लेकिन जो कॉस्ट्यूम है वहाँ लोग जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर जाते हैं। कैसे करते क्या हैं कि अरे कॉस्ट्यूम के पैसे बचाने हैं, तो कॉस्ट्यूम के पैसे कैसे बचाने हैं, जो एक्टर है उसी को बोल देते हैं कि भाई जो तुम्हारे पास कपड़े हैं वो ले आइए। अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी स्क्रिप्ट के अनुसार उसके पास कपड़े हों। अनुसार से मेरा मतलब क्वालिटी से है। कुर्ता चाहिए, कुर्ता उसके पास होगा, लेकिन वो कुर्ता आपको सिल्क का चाहिए और उसके पास खादी का है या उसके पास सूती कपड़े का है, तो फिर आपका वो कैसे काम चलेगा। इस जगह पे आके भी आपकी फिल्म डल होती है। तो बजट में आपको कॉस्ट्यूम का भी एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्ट्यूम पे मुझे पैसा खर्च करना है। अब कॉस्ट्यूम में क्या होता है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बहुत महंगे महंगे कॉस्ट्यूम खरीदें। आप जितने ब्रांड हैं या जो शॉपकीपर आपके आसपास हैं, क्योंकि देखिए जब बड़े ब्रांड के पास आप नए फिल्म मेकर हैं तो वो आपके साथ एंटरटेन नहीं करेंगे। बड़े ब्रांड बड़े फिल्म मेकर्स के साथ बहुत अच्छी तरह एंटरटेन करते हैं, बहुत अच्छी डील होती है उनकी, वो सब अलग चीज़ हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो आसपास में जो आपके शहर में हैं जो अच्छी कपड़ों की दुकानें हैं उनसे आप बात कीजिए और उनको बोलिए कि मैं आपका नाम इसके अंदर दूंगा आपको, इस तरह से जैसे मैंने आपको लोकेशन का बताया था उस तरह से इसमें भी कर सकते हैं। अब एक बार कॉस्ट्यूम में कई बार ऐसी दिक्कत भी आती है कि आप कोई पीरियडिक फिल्म बनाने लग गए, मतलब आपको 1800 की 1900 की वेशभूषा चाहिए, तब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तब तो आपको एक बजट चाहिए ही चाहिए उसके लिए,
क्योंकि उस टाइम आपको क्या होगा, आपको वो कपड़े बनवाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको वो कपड़े सिलवाने पड़े। तो इसका भी आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक और बजट है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है एक्टर्स का बजट। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े बड़े एक्टर्स लेंगे तो उनका एक बड़ा बजट होगा। आप छोटे एक्टर्स भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक्टर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ इस फिल्म में ये काम कर लेगा, ये मेरी बहन की सहेली है, ये हीरोइन बन जाएगी, मेरी बहन का रोल जो है वो मेरी बहन ही कर लेगी। इस तरह से जब आप फिल्म बनाएंगे तो वो फिल्म नहीं बनेगी। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी तो शादी की वीडियोस बहुत एक्सपेंसिव बन रही हैं, फिल्म जैसी बनती हैं, लेकिन कुछ समय अगर आप पीछे चले जाएं, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां उस तरह से ही चलता है काम। एक नॉर्मल जो शादी की वीडियो होती है वो कितनी बार देखी जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आदमी देख लेता है, उसके बाद वो कभी नहीं देखी जाती किसी की। उसकी वजह यही है, अगर आपके अच्छे एक्टर नहीं होंगे तो आपका हश्र भी आपकी फिल्म का ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि अच्छा एक्टर जो होता है वो ही एक्टिंग करेगा, वो ही आपकी जो स्टोरी का दारोमदार है उसी के कंधे पर होता है। जब तक आप अच्छे एक्टर नहीं लेंगे तब तक आपकी फिल्म भी अच्छी नहीं बनने वाली है। तो एक्टर्स के लिए भी आपको एक बजट रखना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि भाई अगर आपका पर डे मान लीजिए 5,000 है या 1,000 है, तो मैं आपको जो है कम पैसे दूंगा, मैं आपको 500 रुपये दूंगा 1000 की जगह, लेकिन मैं आपको तुरंत शाम को पैसे दे दूंगा, कैश में दे दूंगा। क्योंकि ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, 90 दिन बाद पैसे मिलते हैं, 3 महीने बाद पैसे मिलते हैं एक्टर को। तो उस केस में वो आदमी आपके साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो बहुत अच्छे एक्टर हैं उनका मैं 1000 रुपये में आपको एक वो बताया है कि एक सिंबॉलिक की बात के हिसाब से, वरना 1000 रुपये में नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 1000 रुपये में कहाँ एक्टर, 500 रुपये में कहाँ एक्टर मिल रहा है। मेरा मतलब है कि अगर उनका 1000 रुपये है, मतलब 100% अगर 1000 है तो आप 50% पे भी उनको ला सकते हैं। तो अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आप बजट में बहुत पैसा बचा लेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, कुछ कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बारे में भी आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बजट को किस तरह से करना चाहिए और बजट कितने % किस चीज़ में जाना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे किसी आने वाली वीडियो में। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। एक एक्सेल शीट भी मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको सिर्फ वो अपने आप आपको बता देगी किस तरह से आपको बजट बनाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।